हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आगे बढ़ते हैं अपनी ये डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ में। और अभी तक हमने लास्ट में क्या वीडियो तक कवर कर लिया था, एक फुल एंड टू एंड फुल स्टैक ऐप जो है डिप्लॉय की थी, जिसमें हमने डेटाबेस, बैक एंड, फ्रंट एंड सब कुछ डिप्लॉय कर लिया था। और ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि देखो, ये पूरा ब्लॉग, ये पूरा जो है बैक एंड से कनेक्ट कर रही है, डेटाबेस भी लेकर आ रही है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ना फाइनल टचअप करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर फाइनल टचअप रहेगा हमारा। देखो, एक तो ये कि जो आईपी है इसको मैप कर दें हम डोमेन के साथ। एक ये हमारा जो नॉट सिक्योर दिख रहा है, इसको एसएसएल सर्टिफिकेट इसके अंदर लगा देंगे, एक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट ले लेंगे। और दूसरी एक तीसरी चीज़ है इसके अंदर, जो हम थोड़ा सा स्प्रिंग बूट के अंदर हम थोड़ी सी ना स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आएंगे। उसके अंदर थोड़ा सा एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट टाइप वाली चीज़ करेंगे, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले ना क्या करेंगे, डोमेन मैप वाला काम कर लेते हैं। डोमेन मैप के लिए जो भी आपकी आईपी है, आप उसको कॉपी कर लो, पब्लिक आपकी पब्लिक आईपी। ठीक है, और इसको पास अब हम चलेंगे अपने जो, क्योंकि डोमेन आपकी खरीदी होनी चाहिए, जिस डोमेन के साथ मैप कर रहे हो वो डोमेन जहाँ से अपने परचेज़ करिए उसका आप जो है पोर्टल ओपन कर लो। इसको होस्टिंगर से परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, होस्टिंगर पे मैं चला गया इस डोमेन में, और इसके डोमेन के अंदर मैं नेम सर्वर डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर चला गया। और मैंने जो है उसकी पब्लिक आईपी कॉपी कर ही रखी है कि किस पब्लिक आईपी के साथ मुझे अपनी डोमेन मैप करनी है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे टाइप ए रिकॉर्ड है ना, इसको अपडेट करना है बस। टाइप ए रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, टाइप ए रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है बस। इसको मुझे अब जो है अपडेट करना है, वो है इसे एडिट पे जाएंगे और इसको पॉइंट्स टू को, ये जो पहले की आईपी कभी पड़ी है, कभी किया होगा मैंने पॉइंट, उसको हटा देना है मुझे, आईपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, आईपी मैंने पेस्ट कर दी और अब जो है ये मैप हो गया। इसको कर देते हैं अपडेट। और अगेन, जब भी आप ये डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट कर दो, एटलीस्ट 1 मिनट का तो ज़रूर वेटिंग टाइम देखो। 1 मिनट के बाद ना रिफ़्रेश करना अपनी ये जो आपकी डोमेन है। ठीक है, मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ डोमेन को। और अब ज़रा इसको ज़रा ओपन करते हैं, davosvishan.com। ठीक है, देखो डोमेन जो है हमारी मैप हो गई है बढ़िया से। ठीक है ना, देखो यहाँ से ब्लॉग्स पे गए, यहाँ पे ये सब कुछ हो ही रहा है। क्रिएट पे भी जाऊँ, अगर मैं कर दूँ एक बारी कुछ ऐसी करके, और ये कर भी पा रहा है, सब कुछ ठीक है बढ़िया से एकदम, कोई इशू नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया से वर्क हो रहा है। अब अगला इसके अंदर पॉइंट है, ये जो नॉट सिक्योर दिख रहा है, कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, इसको सिक्योर कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम एसएसएल सर्टिफिकेट लेके। एसएसएल लेने के जो है दो तरीके हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, उसके एक तो है फ्री और एक पेड। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से लेते हैं ना वीडियोस। मैं जो है इसके अंदर पूरा पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस ना डायरेक्टली जो है स्टेप्स, जो कमांड्स जो है चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अगर डिटेल में जानना है ना किस तरीके से क्या चीज़ होती है, फ्री क्या होता है, पेड क्या होता है, प्लीज़ वो वीडियो देखना ज़रूर। और उसके अंदर सब कुछ मैंने एकदम डिटेल से बताया हुआ है। बेसिकली क्या करना है हमें, बस ये है उस फ्रंट, जहाँ पे भी हमें फ्रंट एंड सर्विस चल रहा है ना हमारा, उसके ऊपर जो है एक सर्ट बॉट इंस्टॉल करना है। वो हमें जो है एक एसएसएल सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। ओके, तो मतलब इसने क्या करा है, देखो यहाँ पे एक एरर आ गया सिंपल सा। हमें थोड़ी सी बस मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, वो है ये, हमें ये नेम जो है मेंशन भी करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ ये वाली चीज़। और मैं इस वक्त हूँ उसी वाली फाइल के अंदर जिसमें हमें चेंज करना है ये। ETC इंजीनियरिंग साइट अवेलेबल डिफ़ॉल्ट फाइल है हमारे पास ये। ठीक है, हमें यहाँ पे सर्वर नेम जो आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे जो है मॉडिफाई करना है इसको। एरर भी यही था कि उसने क्या, ये जो फर्स्ट वाला है उसके लिए तो उसने कर दिया, लेकिन ये सेकंड वाला जो www से था उसको कुछ मिला नहीं, तो इस वजह उसने वहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, इसने देखो एकदम बढ़िया से, और इसने सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए। अब सर्टिफिकेट इशू इसने कर दिए, एक चीज़ हमें ज़रूर करनी पड़ेगी, वो है हमारे इसके अंदर वापस जाते हैं फ्रंट एंड सर्वर के पास, और इसकी ना एक सिक्योरिटी रूल के अंदर इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं इसमें। इसमें HTTPS 443 पोर्ट, क्योंकि HTTPS यही SSL से वर्क करेगा हमारा का सारा। इसमें हम सेव कर देते हैं इसे। अब इसको HTTPS से करेंगे, ये देखो HTTPS से किया, और अब ये कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है ना, हमारा SSL सर्टिफिकेट भी सेट हो गया पूरा एकदम बढ़िया से। ठीक है, अपना ये हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर, वो है हमारी जो स्प्रिंग बूट की जो हमने डिप्लॉयमेंट की थी, उसके अंदर थोड़ी सी ना, थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी है हमें।
और उसका थोड़े से स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा बेटर करने वाले हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। कनेक्ट करते हैं सबसे पहले हम जंप सर्वर के पास, क्योंकि आपने देखा ही है, क्योंकि इसके अगर इस बैकएंड के पास मुझे जाना है तो सबसे पहले मैं जंप सर्वर पर कनेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से मैं इस पे कनेक्ट करूँगा। डिटेल निकाल लेते हैं। ये हमारा बैकएंड का है, ये हमारा जंप सर्वर। इसके पास कनेक्शन, ये रही कनेक्शन कमांड, और इसको किया हमने यहाँ पेस्ट। ठीक है, हम जंप सर्वर पे आ चुके हैं। यहाँ एलएस करूँ और यहाँ पे हमारे पास माई वेब की डॉट पी एम रखी हुई है। अब यहाँ से हम बैकएंड के पास जाएंगे। बैकएंड के पास जाने के पास उसके लिए कमांड है ये। ठीक है, यहाँ पे हम बैकएंड पे जा चुके हैं, और यहाँ पे था वो बिन, बिन के अंदर था, और यहाँ से हमने फाइल एक आउटपुट डॉट लॉग फाइल बन गई थी, इसके अंदर लॉग्स है। स्टार्ट कैसे करा था? एक सिंपल कमांड से किया था, वो था एक ये वाली कमांड, नो होप करके ये वाली कमांड है अपनी, है ना, इससे किया था। अब इसमें मैंने कहा इसमें कर तो दिया, अब क्या किया इसमें, अब मैं इसे स्टॉप कैसे करूँ? ठीक है, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब स्टॉप कैसे करें? स्टॉप की कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं? अब क्योंकि देखो ये तो, क्योंकि स्प्रिंग बूट का आपको पता है प्रोसेस पे चलता है, क्योंकि पीआईडी बनी होगी। अब पीआईडी पे मुझे स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा? मुझे जो है पीआईडी फाइंड करनी पड़ेगी इसमें से। अब पीआईडी फाइंड करने के लिए वही चीज़ मैं प्रोसेस में देखूंगा और वहाँ से ग्रैब करूँगा। देखो ग्रैब में कोई मिले मुझे, यहाँ से मैंने यहाँ पे देखा और ग्रैब में मुझे मिलेगा, अच्छा ये वाली थी वो आईडी, ये वाली आईडी थी ये, ठीक है, ये वाली आईडी रखी हुई है, इस वाली आईडी को मैं किल करूँगा तो मेरा ये स्टॉप हो जाएगा। क्या इसके अंदर थोड़ी सी कुछ ऑटोमेशन या स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं हम कि भाई ये जो पीआईडी है, पीआईडी को कहीं पे हम स्टोर कर लें और फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह बना लें स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की, है ना? तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और यही एक तरीके से रिकमेंडेड अप्रोच भी यही होती है स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, कि आपके पास एक कोई स्टार्टअप मेंटेनेंस टाइप स्क्रिप्ट हो जो आपका स्टार्ट स्टॉप और ये उसकी जो प्रोसेस आईडी है उसको कहीं ट्रैक वगैरह कर रही है, किसी फाइल के अंदर है कहीं और ट्रैक कर रही है, तो ये ही रिकमेंडेड अप्रोच होती है ना। सबसे पहले तो मैं एक जो डायरेक्टरी का पहले तो मैं इसको ना स्टॉप कर देता हूँ, ये वाली किल करने के बाद अब ये स्टॉप हो गई होगी हमारी एप्लीकेशन। अब वो क्या करेंगे, पहले ना बिन के अंदर फाइल होगी हमारी जार फाइल। जार फाइल का नेम हम ब्लॉक डॉट जार ना रख के हम इसका रखेंगे नाम ऐप डॉट जार। और हमेशा जब भी कोई न्यू जार कॉपी कर रहे होंगे यहाँ पर तो वही ऐप डॉट जार उसका नेम रखा जाएगा। अब आप देखो ये पाथ देखो, है ना, पाथ में क्या आ रहा है? देखो पाथ में आ रहा है स्पेस, आ रहा है डेवऑप्स विद प्रशांत, आ रहा है ब्लॉग एंड देन बैकएंड एपीआई। बैकएंड एपीआई की जगह हम जो है क्या कर सकते हैं, सिर्फ एपीआई नाम भी रख सकते हैं। एपीआई हो गया, एपीआई के अंदर हमारी अब आउटपुट डॉट लॉग फाइल जो दिख रही है ना, इसको तो यहाँ से उड़ा देते हैं, आउटपुट डॉट लॉग फाइल को भी उड़ा देते हैं। अभी इस वक्त हमारी जो है एप्लीकेशन स्टॉप पड़ी है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है आपकी मेंटेनेंस स्क्रिप्ट या स्टार्टअप टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, आप इसी को यूज़ कर सकते हो और थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। देखो ये वो एक स्टार्टअप टाइप मेंटेनेंस टाइप स्क्रिप्ट है, और इसके अंदर ना कई सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर कई सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे स्टार्ट का फंक्शन लिखा हुआ है, स्टॉप का फंक्शन लिखा हुआ है, स्टेटस, एप्लीकेशन इज़ रनिंग और नॉट, और ये रीस्टार्ट का भी है। ये कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे रन टाइम वाले इन्वायरमेंट हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो रन टाइम वाले इन्वायरमेंट कौन से आ रहे हैं, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल देखो ये वाले, स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स यूआरएल यूज़र नेम और ये पोर्ट नंबर, है ना। ये क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम इसको बिल्ड टाइम पे जहाँ पे प्रोजेक्ट था ना वहाँ पे इसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर रखते थे, और वहाँ से वो बिल्ड टाइम पे वहाँ पे जार के अंदर सेट हो जाते थे। लेकिन इसका बेटर वे होता है कि उसको हम बिल्ड टाइम पे ना सेट करके इसको रन टाइम पे सेट करें। तो ये देखो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से एकदम फुल्ली फंक्शनल एक पूरी स्क्रिप्ट है, इसी को आप लेकर जो है अपने जहाँ भी इन्वायरमेंट सेट कर रहे हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन भाई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखो आपको यही, इस जैसे हमने यहाँ पे रखा है देखो, ऐप होम डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या है देखो, जो करंट डायरेक्टरी होगी, है ना। करंट डायरेक्टरी कौन सी रखी रही जाएगी हमारी, इसमें करंट डायरेक्टरी रहेगी ये वाली, जिसमें ये PWD है ना, ये वाली। और इसी के अंदर हमारी होगी बिन डायरेक्टरी, यहाँ पर एक फ़ाइल होगी मेंटेनेंस डॉट एस एच फाइल, मेंटेनेंस डॉट एस एच फाइल वो ये वाली फ़ाइल है। और फिर देखो इसके अंदर जार कहाँ रखी हुई है, और लॉग्स कहाँ बनेंगे, लॉग ये देखो आउटपुट डॉट लॉग लॉग के अंदर बन रहे हैं, ये PID फाइल मेंटेन हो रही है, ये इन्वायरमेंट फाइल मेंटेन हो रही है, और भी अदर जल के
और कि कई सारी ऐसे आपकी जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो गए या कुछ ऐसी अदर फंक्शनैलिटीज़ हो गई है ना, जो अदर फोल्डर्स आपको चाहिए होंगे, तो इस ये ऐप अंडरस्कोर होम डायरेक्टरी जो है, हम आप इसके अंदर रख सकते हो ये सब कुछ। एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए हैं हम यहाँ पे ना, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। मैंने कॉपी कर दिया इसको, और मैं ज़रा एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे, maintenance.sh, और इसको करा हमने पेस्ट। ठीक है, ऊपर चलते हैं ज़रा, एक बार ही देख लेते हैं सारी कुछ चीज़ें ठीक है नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक बारी बस मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखना जो रन टाइम पे यहाँ पे रन होंगे। यहाँ पर भी जो हमें 9090 कर देना है सर्वर पोर्ट। ठीक है, ये मैंने देखो तीनों चीज़ चेंज कर दिया, डेटा सोर्स का यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और बाकी ऊपर की चीज़ें भी कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, ऑल सेट। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया फाइल को। ठीक है, अब जरा इसे रन करते हैं। सबसे पहले रन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेंटेनेंस बैश maintenance.sh फाइल। इसमें मैं अभी कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा, अगर कोई पैरामीटर नहीं पास करता देखते क्या होता है। यहाँ पे देखो इसने मुझे इस कमांड इसका यूसेज बता दिया इस फाइल का। भाई आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पर ये ऑप्शन भेजना होगा, स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, ये कम कॉन्फ़िग वगैरह कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, है ना, ऐसे ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब ज़रा मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टार्ट का ऑप्शन चला के देखता हूँ क्या होता है, ज़रा देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट फाइल नहीं है भाई, ये तुम्हारी बनी हुई नहीं है। तो बनाने के लिए देखो यहाँ पे ये कह भी रहा है कि भाई आप इससे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट वगैरह वो सारे का सारा फंक्शन एक बना रखा है फाइल के अंदर। बस आपको ये कमांड हिट करनी है और इससे आपकी एक इन्वायरमेंट फाइल बन भी जाएगी। ठीक है, देखो इसने फाइल बना दी अभी इस वाली इस पे। वो कह रहा है कि भाई इसको आप एडिट भी कर सकते हो, दिस फाइल फॉर द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। ये उसने कुछ ऐसे इन्वायरमेंट लगाए हैं जो कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस फाइल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे फाइल बन भी गई होगी। मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे ls config, ठीक है, देखो ये app.env फाइल बन भी गई है, और इसके अंदर वो सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारी फाइल बन गई है। अब अगेन मैं स्टार्ट वाली कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे देखो ये इसने स्टार्ट कर भी दिया है, और इसने दिखा एप्लीकेशन स्टार्टेड विद PID। ठीक है, और इसने दिखा यहाँ पे चल रहा है। और मैं कहाँ से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ ये चल गई है नहीं, ये देख सकता हूँ लॉग से। लॉग्स वाला फोल्डर हमारा कहाँ है, देखो लॉग्स वाला फोल्डर ये रहा। जरा चलते हैं कैट्स लॉग्स वाले फोल्डर के अंदर, इसमें होगी output.log वाली फाइल। ज़रा इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। देखो बिल्कुल एकदम यहाँ पे ये चल भी रहा है। ये लास्ट वाली कमांड, लास्ट टू देखो लाइन, टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट, और ये स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। तो ये एक तरीके से आप थोड़ा सा ऑटोमेशन कर सकते हैं, और ये मतलब एक अच्छी, एक बेटर रिकमेंडेड वे यही होता है कि भाई आप इस टाइप की स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाओ, तो ये सारा का सारा वर्क आपका हैंडल करेंगी, है ना। और इसी केस में देखो यहाँ पे अब ये चीज़ है। अब मैं जाऊँ ज़रा, क्या हमारी एप्लीकेशन अभी यहाँ पे तो स्टार्ट हो गई है। अब ज़रा देख लेते हैं एक बारी क्या फुल्ली अभी वर्किंग में है या नहीं। देखो हाँ जी, बिल्कुल फ्रंट एंड जो है बिल्कुल अभी भी बैक एंड से कनेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे देखो इसने पूरा गेट कर पा रहा है, यानी कि ये बैक एंड से कनेक्ट कर भी पा रहा है। ठीक है ना, सो इट्स ऑल गुड। अब ज़रा एक बारी मैं इसको स्टॉप करूँ, स्टॉप करके दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, इसमें मैंने स्टॉप का ना क्या करा है, जो स्क्रिप्ट आप यूज़ करोगे ना उसके अंदर ग्रेसफुली स्टॉप, फोर्सफुली स्टॉप दोनों चीज़ हैंडल है। वो क्या करता है पहले ना कुछ 2-3 मिनट के लिए पहले ना ग्रेसफुली स्टॉप को ट्राई करता है। अगर ग्रेसफुली स्टॉप हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 से 3 मिनट के बाद भी ग्रेसफुली नहीं हो पा रहा है, वो कहीं स्टक हो गया, तो वो उसको फोर्सफुली स्टॉप करता है ना, तो विच मीन्स किल करता है उसको। तो अब देखो यहाँ पे मैंने स्टॉप की चलाई है, एप्लीकेशन स्टॉप। अगर मैं अब जरा फ्रंट एंड पे यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करूँ, क्या ये होगा, ये ज़रा देखें ज़रा। देखो ये करता जाएगा, देखो ये होवर होता जा रहा है, क्योंकि क्योंकि बैक एंड इज़ डाउन, तो ये इस वजह से होवर होते जा रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि ये वर्क ही नहीं करने वाला ना। और अगर मैं इसमें जाऊँ अब वापस से इसको स्टार्ट कर दूँ, स्टार्ट करने से बजाय पहले पहले मैं स्टेटस चेक कर लूँ कि भाई स्टेटस क्या है इसका। स्टेटस क्या आ गया, एप्लीकेशन इज़ नॉट रनिंग, है ना। और इसको मैं स्टार्ट कर दूँ यहाँ से, यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब ज़रा वापस से इसका स्टेटस देख लें अगर हम, एप्लीकेशन इज़ रनिंग विद दिस PID। ठीक है ना जी। एंड अब मैं ज़रा आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो
वापस से फ्रंट एंड जो है बैक एंड से कनेक्ट करने लगा और इसमें डेटा वगैरह आने भी लगा। तो ये इस तरीके से फाइल है, आपको इसको यूज़ भी कर सकते हो, बड़ी अच्छी फाइल है इसको, ठीक है ना। आप, मैं इसका जो है लिंक लगा दूंगा, आप इसको देख लेना और इसको अपना यूज़ करो इसको बढ़िया से। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतने रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।